अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम 2018 पे बात करेंगे। आज हम जिस ज़ोडिक की बात करेंगे वो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के भी ये जो 4 स्टार का योग आज से और 14 तारीख तक बन रहा है, लेकिन वो 12वें घर में बन रहा है। तो यहाँ पे आपको लेके हेल्थ के इशू और मिसेस की हेल्थ के इश्यूज़, अपनी हेल्थ के इश्यूज़ जो हैं और ख़र्चों की वजह से काफ़ी जो है टेंशन और डिप्रेशन रहेगी। क्योंकि सैटर्न जो है आपका अपने जो स्टार है वो 12वें घर में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन हो सकती है। और बिज़नेस के मामले में जुपिटर जो है वो आपके 10वें घर में बैठा हुआ है। जुपिटर इस कुंडली में मेलिफिक गिना जाता है और यहाँ पे बिज़नेस में आपको काफ़ी थोड़ा सा जो है गलत फैसले करवा सकता है। जब ये रेट्रोग्रेड होगा तो फाइनेंशियली कंडीशन में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है और काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन पैदा हो सकती है। अगर आप मजबूती के साथ बैठे रहते जाएँ तो यहाँ पे आप अगर गलत फैसला ना करें, अपने आप पे ट्रस्ट करें, अपने आप पे एतमाद करें, तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। आपको यहाँ पे दूसरों पे ट्रस्ट करके, ब्लाइंड ट्रस्ट करके काफ़ी मुश्किलात आ सकती हैं। और मंगल जो है वो भी आपका यहाँ पे योग कारक तो है, क्योंकि मंगल यहाँ पे 2 घरों का कारक है, एक तो चौथे घर का और 11वें घर का। जैसे मंगल आपके ताले में आएगा जो 18 मार्च के बाद से आएगा, तो यहाँ पे एक अजीब सी कॉन्फिडेंस आप में बहाल होगा और हिम्मत थोड़ी पैदा होगी। चीज़ें और घरेलू मामले थोड़े से बेहतर होंगे। मदर की हेल्थ को लेके इशूज़ जो थे वो भी बेहतर होंगे। बिज़नेस में भी आपको कोई फ़ायदा मिलना शुरू होगा। किसी बड़े बहन भाई की सपोर्ट की वजह से आपके मामलात में काफ़ी बेहतरी आ सकती है। जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं उनके लिए थोड़ा सा ये साल जो है टफ रह सकता है। यहाँ पे थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ज़्यादा मेहनत का शायद आपको इतना सिला ना मिले, लेकिन आपको मेहनत का कोई ना कोई सिला ज़रूर मिलेगा। लेकिन एफ़र्ट करने से आपको जान जो मार के अपनी एफ़र्ट्स करनी है ताकि आपको उसका रिज़ल्ट मिले। चाहे थोड़ा मिले लेकिन मिलेगा ज़रूर यहाँ, क्योंकि सैटर्न जो है 12वें घर में बैठा और वीनस जो है वो भी आपके जब अच्छी कंडीशन बनाएगा तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा फ़ायदा ज़रूर होगा। लव अफेयर्स में इतना ज़्यादा आपको कोई सक्सेस मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा इस साल। जो लव के मामलात में है उसमें काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन जो है वो पैदा हो सकती है। तो जो पिछले रिलेशनशिप हैं उनको लेके आप थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशन में रहेंगे और अगस्त या जून जुलाई के बाद वो रिलेशनशिप में ब्रेकअप भी आ सकता है, जिसकी वजह से आप काफ़ी मेंटली टेंशन और डिप्रेशन में आ सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि अब यहाँ पे जितना भी ज़्यादा आप जो है आप जुपिटर के सदके दें, क्योंकि जुपिटर इस कुंडली में मेलिफिक है, उसके बाद 11वें घर में आएगा। लेकिन जुपिटर एक बहुत बड़ा योग कारक भी है। एक नेचर वाइज वो एक 7 स्टार है, तो वो इतने कम से कम आपको जीने के रास्ते ज़रूर देगा कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर गुजार सकें। 2018 जो है कैप्रिकॉर्न के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर आप राहु की रेमेडीज़ करते रहें तो आपको उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि राहु जो है आपके 7वें हाउस में है। तो वाइफ के साथ और बिज़नेस पार्टनर के साथ आपके मसले जो हैं काफ़ी खड़े हो सकते हैं। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।